दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं तो ये मानती हूँ कि जो आदमी वक्त के साथ बदल नहीं रहा, हर दिन अपने आप को नई तरीके से ढाल नहीं रहा, वो सिर्फ दिन काट रहा है। वक्त के साथ हम भी बदलते हैं, नेता भी बदलते हैं, और राहुल गांधी भी कितने बदल गए हैं ये उनके रायबरेली के कल एक दिन के दौरे से पता चला। दोस्तों, राहुल गांधी अमेठी में भी सांसद रह चुके हैं और अमेठी के सांसद के तौर पर उन्होंने कुछ गलतियां की, जिसके बाद अमेठी में जब वो हारे 2019 के चुनाव में, शायद उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। इसीलिए अब राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो एक सांसद के तौर पर उनका वो अवतार दिखा जिसे आप सिंघम अवतार कह सकते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जब रायबरेली आए, बड़े दिनों बाद आए इस बार, तो ऐसी उम्मीद थी कि शायद कोई जनसभा वगैरह को संबोधित करेंगे, लेकिन नहीं, राहुल गांधी ने किसी जनसभा को संबोधित नहीं किया। एक सांसद के तौर पर राहुल गांधी ने अपनी न केवल मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि अधिकारी को, एक महिला डीएम को जबरदस्त तरीके से आईना भी दिखा दिया। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि रायबरेली से कैसे राहुल गांधी ने दिए हैं बड़े संदेश। दोस्तों, रायबरेली में कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। दोस्तों, दिशा की बैठक में महिला संरक्षण और सुरक्षा योजना के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी ने खुद इस बैठक में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि अध्यक्षता की। देखिए, इन फोटोज को कांग्रेस पार्टी ने शेयर भी किया है। राहुल गांधी ने कल अपना दौरा शुरू किया तो पहले वो हनुमान मंदिर वगैरह गए क्योंकि कल मंगल का दिन था, लेकिन फिर वो सीधे अपने कार्यक्रमों में शामिल होने चले गए और डीएम इस बैठक में मौजूद थी। तमाम योजनाओं, हेल्पलाइन नंबर, महिला संरक्षण की खूब तारीफ करने लगी डीएम कि देखिए, हमने अपने इलाके में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये इंतजाम किए हैं, वो इंतजाम किए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसको डायल करके महिलाएं हमसे मदद मांग सकती हैं। 181 हेल्पलाइन नंबर की खूब बात कर रही थी डीएम। तो राहुल गांधी ने क्या किया जानते हैं? फोन उठाया अपना और 181 डायल कर दिया। एक बार नहीं, 3 बार। जी हाँ दोस्तों, डीएम के सामने देखिए भीड़ कितनी मौजूद है, मीटिंग्स वहां पर हो रही हैं तो कितने सारे लोग मौजूद हैं। प्रशासनिक लेवल भी और संगठन के तौर पर भी जितने भी लोग राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में लोगों के काम वगैरह कराते हैं, सबको बिठाया गया और राहुल गांधी ने सबके सामने डीएम की जो इतनी तारीफ कर रही थी 181 हेल्पलाइन नंबर की, उसमें डायल कर दिया फोन। एक बार नहीं, 3 बार फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा किसी का। तो दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए डीएम से कहा कि जब मेरा ही फोन नहीं उठा है तो आप कैसी सुरक्षा की बात कर रही हैं? राहुल गांधी ने एक तरह से आप कह सकते हैं डीएम के सारे दावों की पोल पट्टी खोल दी। होता यही है दोस्तों, जब बड़े बड़े नेता आते हैं और वो इस तरह की मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं तो डीएम और एसपी वगैरह बैठते हैं और वो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अरे सर हमने ये कर दिया, अरे सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो ऐसा एक पूरा का पूरी चित्र तस्वीर सामने रखते हैं नेता की, कि नेता को लगता है हाँ भाई काम बढ़िया हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने न केवल डीएम की बात सुनी बल्कि वहीं पर रियलिटी चेक कर दिया। अब भविष्य में अगर डीएम कभी भी दोबारा से राहुल गांधी के आने पर कोई भी ऐसा दावा करेंगी तो पहले 2 बार वो सोचेंगी, वो ये बात समझेंगी कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी तुरंत रियलिटी चेक कर दें। ये है दोस्तों राहुल गांधी का बदला हुआ अवतार। अमेठी में भी राहुल गांधी जब भी आते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे जब वो सांसद थे, लेकिन इस तरह की प्रशासनिक बैठकों में राहुल गांधी की मौजूदगी बहुत कम होती थी। होती भी तो मीडिया में उसके बारे में चर्चा नहीं होती थी, फोटोज बाहर नहीं आती थी। लेकिन अब राहुल गांधी को ये बात शायद समझ में आई है और ठीक समझ में आई है कि हो सकता है कि वो एलओपी बन गए हों, वो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हों, उनकी पार्टी को अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय की ज़रूरत होती हो और वो मौजूदगी भी दर्ज कराते हों। लेकिन रायबरेली के लोगों के लिए राहुल गांधी एक सांसद हैं। रायबरेली के लोग राहुल गांधी से एक सांसद के तौर पर कुछ उम्मीदें करते हैं। तो अगर राहुल गांधी के अलावा भी कोई सांसद होते रायबरेली से तो वो ऐसे ही मीटिंग्स में हिस्सा लेते जो कि सारे सांसद लेते हैं। अच्छी बात है, लेना चाहिए, क्योंकि सांसद का काम यही है ना, जनता और जो अधिकारी लोग हैं, जो बाबू हैं, जिनसे जनता का मिलना कम हो पाता है या वहाँ तक पहुँच कम हो पाती है, उनके बीच पुल का काम करें सांसद। जनता की शिकायतें बाबुओं के आगे रखें और बाबू अपनी मजबूरियां फिर नेता के आगे रखते हैं, फिर नेता बताते हैं चलिए हम करवाते हैं आपका ये काम। ऐसे ही होता है काम दोस्तों। इसके अलावा एक और बदलाव जो महसूस किया मैंने, वो ये 2 तस्वीरें हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। यूपी कांग्रेस ने तस्वीरें शेयर की हैं। रायबरेली में डिग्री कॉलेज चौराहे पर शहीद चौक का उद्घाटन किया है राहुल गांधी ने, और इसके अलावा PMSGY की सड़कों का लोकार्पण भी किया। अमूमन राहुल गांधी इस तरह की तस्वीरें खिंचाते हुए अमेठी में कम ही दिखते थे। अब किसी सड़क का उद्घाटन राहुल गांधी क्यों करेंगे? कहने वाले कह सकते हैं एलओपी है राहुल गांधी,
उनकी पार्टी उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है, लेकिन सांसद करते हैं दोस्तों। अपने इलाके में सांसद अपनी मौजूदगी ऐसे ही तो दर्ज कराता है कि देखिए मैंने सांसद बनने के बाद ये सड़क बना दी, ये पुलिया बना दी, आप लोगों की ये शिकायतें थी ये दूर कर दी। ऐसे ही तो सांसद लोगों के बीच बताता है कि भैया आप मेरे से शिकायत करते हो और मैं आपकी शिकायत का ऐसे निपटारा करता हूँ, देखिए मेरे रहते मैंने ये काम करवा दिया। ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है जो कि होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये की। ये राहुल गांधी के सांसद के तौर पर उनके अंदर आए बदलाव का एक प्रमाण है कि राहुल गांधी महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो बहुत पॉपुलर नेता हो गए हों, लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें भी बढ़ गई हों, लोग उनको सीरियसली सुन भी रहे हैं, लेकिन रायबरेली में उनकी मौजूदगी एक सांसद के तौर पर ही होनी चाहिए। यही नहीं दोस्तों, यहाँ रायबरेली में बैठक करके राहुल गांधी ने जल जीवन मिशन की पूरी हो चुकी 410 करोड़ की 182 परियोजनाओं के जांच के निर्देश भी दे दिए इसी बैठक में। इसके साथ साथ मनरेगा के भुगतान की सूची मांग ली, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की रिपोर्ट तलब कर ली और दिशा की बैठक में उसके अलावा भी कई दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि केंद्र की योजनाओं को लेकर भी सवाल जवाब कर रहे हैं राहुल गांधी कि केंद्र की योजनाएं उनके इलाके में पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं तो कितनी पहुंच रही हैं, अगर कहीं गड़बड़ झाला पता चल रहा है तो भाई क्यों हो रहा है गड़बड़ झाला। दोस्तों इसी बैठक में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक है डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, उन्होंने राहुल गांधी के आगे कह दिया कि सड़कें खोद कर तमाम वहां पर पाइपलाइन डालने का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन सड़कों को अब तक ठीक नहीं करवाया गया है। और इसके बाद वहाँ पर सड़कों का मुद्दा भी उठा, जिसको राहुल गांधी ने न केवल सुना बल्कि डीएम को इसके लिए मतलब दिशा निर्देश भी दिए हैं। मतलब आप कह सकते हैं रायबरेली से जुड़ी हुई छोटी छोटी योजनाओं की भी गहनता से राहुल गांधी ने समीक्षा की, ये संदेश देते हुए कि वो एलओपी हो सकते हैं, वो अपनी पार्टी के प्रचारक स्टार प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन रायबरेली में वो एक सांसद के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहेंगे आगे भी, और एक सांसद के जो कर्तव्य हैं उनको निभाने में उन्हें कोई शर्म या हर्ज नहीं है। दोस्तों यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि रायबरेली से सांसद बनने के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली के कई मामलों में वैसे भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जैसे नसीराबाद में दलित युवक की हत्या का मामला हुआ था, याद होगा आपको, तब राहुल गांधी उस परिवार से मिलने चले गए थे और उन्होंने मीडिया से भी बात की थी और कहा था कि इस वक्त मैं किसी और मुद्दे पर बात नहीं करूंगा और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मैं हर हाल में इस परिवार के लिए लड़ूंगा। इसके अलावा दोस्तों ऊंचाहार क्षेत्र में दलित परिवार की हत्या हुई थी, यहाँ भी राहुल गांधी ने फोन पर उस परिवार से बात की थी और उनको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था। तो आप कह सकते हैं कि चाहे छोटे उद्घाटन या शिलान्यास के कार्यक्रम हो, वहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, सरकारी मीटिंग्स में डीएम की क्लास लगाना, पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी शिकायतें पूछना, उन शिकायतों के निपटारे को लेकर लिस्ट मांगना, उज्ज्वला योजना या फिर मनरेगा की लिस्ट मांगना, ये इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं। वो ये बात समझ रहे हैं कि एक सांसद के तौर पर रायबरेली की जनता जो उनसे चाहती है, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उनके लिए अच्छा होगा। अब आप सोचिए राहुल गांधी जब अपना ये कार्यक्रम खत्म करके निकले होंगे तो जितने भी स्थानीय अखबार हैं उन्होंने सब ने राहुल गांधी की तस्वीरें छापी होंगी। किस तरह छापी होंगी कि राहुल गांधी ने सड़क का उद्घाटन किया, डीएम की ऐसी क्लास लगाई। एक सांसद के तौर पर इस तरह की तस्वीरें देखने सुनने में अच्छी लगती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी अपने आप को जनता से जोड़ने के लिए केवल भारत जोड़ो यात्रा जैसे कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं, एक सांसद के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में चूक नहीं रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए कि राहुल गांधी को रायबरेली में आना अब थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी सरकार में नहीं है, ना तो राज्य में उनकी सरकार है, ना ही केंद्र में उनकी सरकार है। तो जितना वो रायबरेली ज्यादा आएंगे, रायबरेली में कामकाज को लेकर वो उतनी बेहतर तरीके से समीक्षा कर पाएंगे और जमीन पर काम उतना बेहतर तरीके से उतरेगा। हालांकि उनकी टीम रायबरेली में मौजूद है, वो लोगों से लगातार कांटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक सांसद के तौर पर मुझे लगता है राहुल गांधी को रायबरेली में अपनी मौजूदगी और बढ़ानी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी का ये बदला हुआ सिंघम अंदाज क्या रायबरेली के लोगों को पसंद आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।